आज 14 फरवरी है, दिन शनिवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फरवरी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री की सेहत को लेकर सवाल उठाने पर जनता दल यूनाइटेड ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वे 9वीं फेल MBBS डिग्री वाले की तरह बयानबाजी न करें। नीट छात्रा की मौत के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कार्रवाई तेज कर दी है। एजेंसी ने केस डायरी और जांच रिपोर्ट तलब की है, जबकि मामले की जांच ASP पवन कुमार कर रहे हैं। पप्पू यादव को तीनों मामले में जमानत मिल गई है। वे 7 दिनों बाद बेऊर जेल से बाहर आ सकते हैं। पटना से अगवा किए गए एक डॉक्टर को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर समस्तीपुर से बरामद कर लिया। इस मामले में 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। मंत्री लखेंद्र पासवान ने तेज प्रताप यादव को बेटी होने पर बधाई दी। वहीं राबड़ी देवी ने कहा कि सरकार अपराध रोकने में नाकाम साबित हो रही है। फुलवारीशरीफ में कोचिंग छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया और पटना औरंगाबाद मार्ग को जाम कर दिया। परिजनों ने इस मामले में हत्या का आरोप लगाया है। ट्रेन में सीट को लेकर हुए विवाद में एक महिला सिपाही ने यात्री को थप्पड़ मार दिया। पीड़ित ने पटना GRP में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। दोनों के बीच पहले नोकझोंक हुई थी। पटना में हिंदू शिव भवानी सेना द्वारा जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना लिखे पोस्टर लगाए गए हैं। संगठन ने कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। द्रविड़ मुनेत्र करगम के सांसद दयानिधि मारन को मुजफ्फरपुर कोर्ट ने समन जारी कर 23 फरवरी को तलब किया है। यह मामला उत्तर भारतीय महिलाओं पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। मोतिहारी में 2 लड़कों के साथ 4 महिलाओं को एक कमरे से पकड़ा गया। मौके से दवाइयां भी बरामद हुई। बताया गया कि कस्टमर को फोन पर लड़कियों की तस्वीर भेजी जाती थी। कोशी सीमांचल के बड़े रियल एस्टेट ग्रुप पनोरमा पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। पूर्णिया से 1 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए हैं। कार्रवाई पिछले 3 दिनों से जारी है। इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद फोन पर इजहार के जरिए एक युवक को कटिहार में शादी के लिए बुलाया गया, लेकिन लड़की मुकर गई। इसके बाद दूल्हे ने प्राइवेट वीडियो वायरल करने की धमकी दी, जिस पर पुलिस ने उसे शेरवानी में ही गिरफ्तार कर लिया। भोजपुर में कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर डांस कर रही महिला डांसर ने सिक्का निगल लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वैलेंटाइन डे वीक के दौरान एक युवक लड़की बनकर अपनी प्रेमिका से मिलने दरभंगा पहुंचा। ग्रामीणों ने उसे बच्चा चोर समझकर पीट दिया। दोनों की दोस्ती फेसबुक के माध्यम से हुई थी। बिहार में मौसम सामान्य रहेगा। सुबह और देर शाम हल्का कोहरा छाया रह सकता है। न्यूनतम तापमान 9 से 12 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। पटना नगर निगम की ओर से पटना में करीब 36 वेंडिंग जोन बनाए जा रहे हैं। इनमें से 5 वेंडिंग जोन को अतिक्रमण मुक्त कर जमीन को विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा शहर के अलग अलग अंचलों में जरूरत के अनुसार 32 नए वेंडिंग जोन भी बनाए जा रहे हैं। पटना में वेंडिंग जोन के साथ फुटओवर ब्रिज, पीने का पानी, पार्किंग, टॉयलेट समेत अन्य जरूरी सुविधाएं भी दी जाएंगी। होली पर बिहार आने वाले लोगों की टेंशन बढ़ती जा रही है। गरीब रथ, तेजस राजधानी, हमसफर एक्सप्रेस समेत कई प्रमुख ट्रेनों में सीटें फुल हैं। ऐसे में तत्काल टिकट और स्पेशल ट्रेनों का सहारा ही लोगों के पास बच रहा है, लेकिन सीटें कम होने की वजह से तत्काल टिकट कई बार लोगों को नहीं मिल पाता है। दूसरा ऑप्शन स्पेशल ट्रेन का लोगों के पास रहता है। जिन भी लोगों ने पहले से ट्रेनों में टिकट बुक नहीं कराए, वे स्पेशल ट्रेन से सफर कर सकते हैं। रेलवे की तरफ से 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है। बिहार सरकार ने 11 जिलों में नियुक्त ग्रामीण SP के कार्यक्षेत्र और अधिकार तय कर दिए हैं। गृह विभाग के आदेश के अनुसार अब ग्रामीण SP अपने क्षेत्र के थानों की निगरानी, अपराध नियंत्रण और पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई कर सकेंगे। इससे ग्रामीण इलाकों में पुलिस व्यवस्था मजबूत होगी।
बिहार सरकार ने हर जिले में इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने के चुनावी वादे पर काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में श्याम स्टील ने गया में 5,000 करोड़ रुपए निवेश करने को तैयार है। उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गया डोभी रोड स्थित प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में स्टील का अत्याधुनिक कारखाना स्थापित होगा। इस परियोजना के तहत 10 लाख टन सालाना क्षमता की स्टील निर्माण इकाई लगेगी। इसके जरिए 8,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। बिहार की महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दूसरी किस्त की राशि मार्च के अंतिम सप्ताह तक जारी की जाएगी। यह राशि उन्हीं महिलाओं को मिलेगी जिन्हें नवंबर में पहली किस्त के रूप में 10-10 हजार रुपए मिले थे। दूसरी किस्त के तहत 20,000 रुपए दिए जाएंगे। यह राशि सीधे महिला उद्यमी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाएंगी। हालांकि इस राशि के साथ महिला को खुद भी 5,000 रुपए मिलाने होंगे, यानी कुल राशि से अपने रोजगार को आगे बढ़ाना होगा। बिहार में भीषण गर्मी के दौरान अक्सर पावर कट की परेशानी लोगों को झेलनी पड़ती है, लेकिन इस बार बिजली कंपनियों की तरफ से पहले ही तैयारी कर ली गई है। इस बार बिहार वालों को बिजली से जुड़ी कोई समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। इसके लिए पहले से ही रणनीति तय कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक ऊर्जा सचिव एवं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष के बैठक में गर्मियों के लिए बिजली प्रबंधन को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में ऊर्जा सचिव ने कहा कि पीक लोड के दौरान भी उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिले, इसके लिए ट्रांसफार्मरों, फीडरों और ग्रिड उपकेंद्रों की पूर्व रखरखाव योजना पर सख्ती से अमल किया जाए। हॉटलाइन मेंटेनेंस की गति तेज करने, कमजोर और दोषपूर्ण लाइनों की पहचान कर तत्काल मरम्मत और स्टैंडर्ड संचालन प्रक्रिया के 100% पालन करने का आदेश दिया गया है। पटना में महाशिवरात्रि वाले दिन कई फेमस रूटों पर गाड़ियां नहीं चलेंगी। इस दिन शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसको देखते हुए रूटों में बदलाव किया गया है, लेकिन लोगों को परेशानी नहीं झेलनी पड़े, इसके लिए वैकल्पिक रास्ते की भी व्यवस्था की गई है। भोजपुर जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 1.25 लाख अत्यंत गरीब बिजली उपभोक्ताओं को मुफ्त सोलर पैनल मिलेंगे। विशेषकर दलित टोलों में 1 किलोवाट के पैनल लगाए जाएंगे, जिससे बिजली बिल में राहत मिलेगी। उपभोक्ताओं को 28 फरवरी तक सुविधा ऐप पर सहमति देनी होगी। जिलाधिकारी ने कार्यशाला में बताया कि यह पहल बिजली समस्या को कम करेगी। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि होली के बाद छात्राओं को मिलेगी। नोडल अधिकारी डॉक्टर बकारू जमा ने बताया कि कल्याण विभाग सीधे छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजता है। बिहार सरकार के बजट में योजना के लिए राशि आवंटित हो चुकी है और मार्च में लाभार्थियों को राशि मिलने की उम्मीद है। अब तक 43,000 छात्राओं को लाभ मिला है, जबकि 80,000 आवेदन लंबित हैं। रेलवे ने पुरुलिया से आनंद विहार के बीच नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इस ट्रेन का ठहराव सासाराम, डेहरी, ऑन सोन और भभुआ रोड स्टेशन पर भी होगा। इससे यात्रियों को दिल्ली और पश्चिम बंगाल जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। बिहार के डिप्टी सीएम और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा में बताया कि विभाग के पास फिलहाल 46 लाख आवेदन लंबित है। इनमें से 40 लाख मामले अकेले परिमार्जन यानी जमीन के कागजात में सुधार से जुड़े हैं। इन आवेदनों में सबसे ज्यादा समस्या जमीन के कागजों में नाम और पिता के नाम की गलतियों को लेकर है। सरकार का लक्ष्य इन गलतियों को जल्द सुधारना है, ताकि आम लोगों को अपनी ही जमीन के लिए परेशान न होना पड़े। पटना के गाय घाट में भीषण जाम से निपटने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। अशोक राजपथ से अवैध टेम्पो स्टैंड हटाए जाएंगे और उत्तर दक्षिण दिशा में नए अधिकृत स्टैंड बनेंगे। गांधी सेतु के नीचे से अतिक्रमण हटाया जाएगा और डंका इमली मंडी को भी शिफ्ट किया जाएगा। एसडीओ और एएसपी ने स्थल निरीक्षण कर 24 घंटे में अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है, जिससे यातायात सुचारू हो सके। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में राजद ने कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर सरकार को घेरा। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से 24 घंटे में इस्तीफे की मांग की। उन्होंने चौधरी के पुराने बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने अपराधियों को पकड़ने या इस्तीफा देने की बात कही थी। विपक्ष ने राज्य में बढ़ते अपराध, खासकर महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर चिंता जताई।
पटना के दानापुर में 12वीं की छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत से सनसनी फैल गई है। कोचिंग के पास उसका शव मिला है। परिवार ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मामले की जांच जारी है। सुपौल के किशनगंज थाना क्षेत्र में NH 327A पर गुरुवार दोपहर भीषण सड़क हादसा हो गया। दो बाइकों की आमने सामने टक्कर में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पटना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर एक सनसनीखेज अपहरण कांड का खुलासा किया। फुलवारी शरीफ से अगवा किए गए डॉक्टर सर्वेश कुमार तिवारी को समस्तीपुर से सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। अपराधियों ने 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। यह अपहरण नौकरी और परीक्षा पास कराने से जुड़े पैसों के विवाद के कारण हुआ था।